रेस्पिरेटरी ट्रैक। हमें रेस्पिरेटरी ट्रैक पहले पढ़ लेते हैं क्या होता है, फिर इसमें जो बीमारियां होती हैं इनकी क्लास अलग अलग हम लगाएंगे सभी का। पहले इसे देख लेते हैं। रेस्पिरेटरी ट्रैक वह तंत्र है जो ऑक्सीजन को शरीर में ले जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर से बाहर निकालता है। इसे वेंटिलेशन, गैस एक्सचेंज, गैस ट्रांसपोर्ट की तंत्र कहा जाता है। यह काम क्या करता है, शरीर को ऑक्सीजन देता है और ऑक्सीजन बाहर करता है, CO2 बाहर करता है, एसिड बेस बैलेंस बनाए रखता है, वॉइस प्रोडक्शन क्रिया में बनाए रखता है जिसमें लैरिंक्स काम करता है, स्मेल पहचानता है मतलब गंध पहचानता है, फिल्ट्रेशन करता है, नमी तापमान नियंत्रण करता है, मेटाबॉलिक फंक्शन करता है। इसके भाग ऊपर जो ऊपरी और निचली, ऊपर पहले देखते हैं। ऊपर नाक, नसिका, पेरिनल सिनेंसिस, फेरेंक्स, लैरिंक्स। निचले में क्या होता है, ट्रैकिया हो सकता है, ब्रोंकीलोसिस, एल्वियोली डक्ट, एल्वियोली, लंग, प्यूला हो सकता है। इसकी प्रत्येक भाग की संरचना और काम देखते हैं। पहले ऊपर वाला देख लेते हैं। नाक क्या करता है, बाहरी जो नाक होती है कार्टिलेज का या बोन से बनी होती है। आंतरिक नाक नोजल कैविटी होती है। वेस्टिब्यूल जो है जिसमें बाल होता है, इसके काम क्या होता है, एयर फिल्टर करता है, टेम्परेचर कंट्रोल करता है, नमी और स्मेल बनाए रखता है। नोजल कैविटी जो होता है इसकी संरचना, ये नोजल सेप्टम और टर्बिलिना, अधिक रक्त प्रवाह होना, इसमें इसकी संरचना होती है। इसका काम है सांस को गर्म और ठंडा करना, धूम्रकण को रोकना, गंध पहचानना होता है। पैरानोजल सिनोसिस, इसकी संरचना हवा से भरा हुआ गुहा होता है, नासिका के जुड़ी होती है। इसका काम है खोपड़ी का भार कम करना, आवाज़ म्यूकस बनाए रखना और ग्रासनी जिसे फेरेंक्स कहते हैं, इसकी संरचना नासाग्रासनी, ग्रासनली या कंठनली से जुड़ा होता है। इसका काम है हवा को मार्ग देना, निगलने में सहायक देना। लैरिंक्स जिसे कंठ कहते हैं, इसमें थायराइड, क्रिकॉर्ड, एरिटिनॉइड्स, एपिग्लोटिस की अस्थि होती है। इसका काम है आवाज़ देना, भोजन को सांस नली में से जाने से रोकना है इसे, नहीं तो उससे दिक्कत आ सकता है। नंबर 2, निचला भाग में क्या होता है, ट्रेकिया होता है। इसका काम है, संरचना इसकी 10 से 12 सेंटीमीटर होती है। यह सी आकार का होता है, अंदर की सिलिएटेड परत होती है। इसका काम हो हवा को फेफड़े तक पहुंचाना, धूल को रोक लेना है। जो ब्रोंकी होती है ये बाएं या दाएं 2 शाखा में बढ़ जाती है। अस्थि प्लेट इसमें होते हैं, चिकनी मांसपेशी से बनी होती है। इसका काम है हवा का विवरण देना। ब्रोंकियोलिस, इसकी चिकनी मांसपेशियों की अधिक बनी होती है। इसका काम है वायु प्रवाह को नियंत्रण करना, श्वास प्रतिरोध नियंत्रण करना। एल्वियोली जो होता है इसमें टाइप 1 में सेल गैस का विनियमन करना, टाइप 2 सेप्टिक निर्माण करना। इसका काम है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का विनिमय करना। फेफड़े, लंग्स संरचना दायां 3 खंड में होता है, बायां 2 खंड में होता है। इसका काम है ऑक्सीजन एक्सचेंज करना, शरीर का pH बनाए रखना। ट्यूबुला जो होता है शरीर के अंतर बाएं बीच में म्यूकस का द्रव भरा होता है। इसका काम है घर्षण कम करना है, फेफड़े का फैलाव सरल बनाना होता है।
हम सांस की क्रिया कैसे लेते हैं देखते हैं। पहले हम सांस लेंगे, सक्रिय क्रिया, इसमें डायफ्राम सिकुड़ेगा, नीचे जाता है, वक्ष गुहा फैलता है, दाब कम होता है, हवा फेफड़ों में आ जाता है। जब हम सांस छोड़ते हैं, निष्क्रिय क्रिया कहते हैं, डायफ्राम ढीला होकर ऊपर आ जाता है, वक्ष गुहा सिकुड़ती है, दाब बढ़ता है, हवा बाहर चला जाता है। फेफड़े का आयतन और क्षमता, टाइडल वॉल्यूम 500 ml, IRV जोर से हवा लेने पर अतिरिक्त हवा, EIRV जोर से छोड़ने पर अतिरिक्त हवा, RV विशेष हवा कभी बाहर नहीं निकलती। BP, TLC, IC, FRC ये कुल फेफड़ों की क्षमता है। इसमें रोग क्या हो सकता है, जो ऊपरी वाली में क्या होगा, राइनाइटिस, साइनाइटिस, फेरिंजाइटिस, ट्रोंकिलाइटिस, लेरिंजाइटिस हो सकता है। और निचले में क्या होगा, ब्रोंकाइटिस, ब्रोंकियोलाइटिस, निमोनिया, दामा, COPD, TB, फेफड़े का बीमा, कैंसर, प्यूलर फ्लूइड, निमोनोथोरेक्स। इसकी जांच के लिए हम क्या करेंगे, छाती का आकार देखेंगे, छाती की गति देखेंगे, सहायक मांसपेशियाँ देखेंगे, नीलापन तो नहीं है, क्लेविंग नहीं है, और स्पर्श हाथ छूकर देखेंगे, सांस नरने की स्थिति देखेंगे, डोरो छाती का फैलाव देखेंगे, और प्रकाशन देखेंगे, और नाड़ी कैसे है, डुल निमोनिया कैसा है, अस्कल्टेशन देखें, सांस धमनी असमान धमनियाँ कैसी हैं,